पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ मिनिस्टर सैयद जुल्फ़ी बुखारी ने लंदन हाई कोर्ट में अपने ही कज़न तौक़ीर बुखारी के ख़िलाफ़ डेफेमेशन का केस जीत लिया है। उनके कज़न तौक़ीर बुखारी ने 2019 और 20 में 5 ट्वीट्स और 3 वीडियोज़ के ज़रिए जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो चोरी में, करप्शन में और मुख्तलिफ़ जो माली मामलात की उन्होंने खुद बर्द की है। उसके साथ साथ उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी और उनके वालिद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है। उसके अलावा उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि लंदन में उनके घर पे होने वाले अटैक में जुल्फ़ी बुखारी मुलव्वस हैं या उनके करीब जो लोग हैं वो मुलव्वस हैं। उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी ने उनके ऊपर डेफेमेशन का केस किया था। तकरीबन 5 साल के बाद आज इस केस का फ़ैसला है और इस केस में जो जज हैं उन्होंने लंदन हाई कोर्ट के जज उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ जो वीडियोज़ और ट्वीट्स थी उनमें से 5 ऐसी जो ट्वीट्स थे और 3 वीडियोज़ थी जो सीरियसली हार्मफुल थी जुल्फ़ी बुखारी की रेपुटेशन को। और इस तरह जज ने जुल्फ़ी बुखारी को जो डैमेजेस हैं उसमें 40,000 पाउंड उनको डैमेजेस में दिए, 3,000 पाउंड उनको ऑर्डर किया है तौक़ीर बुखारी को वो उनको हरासमेंट में दे। तकरीबन 43,000 पाउंड डैमेजेस और हरासमेंट में जुल्फ़ी बुखारी को मिलना है। लेकिन तौक़ीर बुखारी को इस वक्त तक जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो तकरीबन 1 लाख पाउंड से ज़्यादा का जो लीगल बिल है वो भी जुल्फ़ी बुखारी का पे करेंगे। और इसमें अभी इसकी डिटेल्ड असेसमेंट भी होनी है और अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 15 से 20,000 इसमें इंक्रीज़ भी होगा। इस तरह उनको तकरीबन 1.25 लाख पाउंड तक का जो टोटल बिल है ये बनता है तौक़ीर बुखारी को, जो उनको अपने कज़न जुल्फ़ी बुखारी को देना पड़ेगा। जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुख्तलिफ सीनियर पोजीशन पर भी रहे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस वक्त वो इंटरनेशनल अफेयर्स के एडवाइज़र थे और उन्होंने जो यहाँ पर डेफेमेशन का केस किया था उसकी बुनियाद ये थी कि उनके कज़न तौक़ीर बुखारी ने उनकी सीरियस डेफेमेशन की है, करैक्टर असैसिनेशन की है, विलिफिकेशन की है और ये कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जो टीवी एंकर्स हैं और जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाई थी। उन्होंने जो यहाँ पर कोर्ट में तौक़ीर बुखारी ने अपने आप को ख़ुद डिफेंड किया और उन्होंने जो ख़ुद भी दलाइल दिए और उनकी जो बेगम है उन्होंने भी अपने हस्बैंड के बिहाफ पर यहाँ पर दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि वो अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं और ये कि जब वो ट्विटर के ऊपर ये कैंपेन चला रहे थे और मुख्तलिफ जो जाली नंबरों के ज़रिए से भी जो उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर जो मुख्तलिफ जो कैंपेन चलाई गई उससे तो उनका कोई लिंक साबित नहीं हो सका। लेकिन जो उन्होंने अपने नाम से जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी थी उसमें ये चीज़ जो इस्टेब्लिश हुई और उन्होंने कहा था कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज़म करते हैं और ये कि वो आवाम को शऊर दे रहे थे। लेकिन जज ने कहा कि झूठ बोलने में आवाम को शऊर देना कहीं भी नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि जुल्फ़ी बुखारी की उन्होंने सीरियस लेवल की डेफेमेशन की है और ये कि जुल्फ़ी बुखारी जज ने कहा कि उनकी विटनेस स्टेटमेंट और जो एविडेंस उनके सामने रखा गया है वो समझते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी एक ऑनेस्ट और क्रेडिबल विटनेस हैं और ये कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं चोरी के, करप्शन के और ह्यूमन स्मगलिंग के और जो दीगर बहुत सारे खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। आज से तकरीबन 3 साल कबल जुल्फ़ी बुखारी इसी अदालत में उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेगम रिहाम खान के ऊपर केस किया था जो करप्शन और ह्यूमन स्मगलिंग और इससे रिलेटेड इल्ज़ामात पर था। जो रिहाम खान के ख़िलाफ़ भी केस जीते थे, अब जुल्फ़ी बुखारी ने अपने कज़न तौक़ीर बुखारी के ख़िलाफ़ केस जीता है।